आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? क्या पूजा पाठ करना जरूरी है इस अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए? हाँ, जरूरी है। देखिए, कोई भी अच्छी चीजों से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमारे पास दो चीजें हैं, गुड और बैड, अच्छा और बुरा। तो अगर हम अच्छी चीज कर रहे हैं जिससे किसी को हानि नहीं हो रहा है, हमारे मन को शांति मिल रही है, वातावरण शुद्ध हो रहा है, और इस दुनिया में करोड़ों लोग रोज गालियां दे रहे हैं, तो तुम पूजा में कम से कम 2 शब्द तो भगवान के तारीफ के बोल रहे हो। रोज करोड़ों लोग निंदा कर रहे हैं दूसरे का, तो तुम कम से कम 10 शब्द तो भगवान के तारीफ के बोल रहे हो। आजकल तो तारीफ सुनने के लिए कान तरस जाती है कि कोई दूसरे के पीछे में लोगों की तारीफ करे। पीछे में लोग दूसरे की निंदा करते हैं, तारीफ नहीं करते हैं। ये तो नेचर बन गया है। और द होल वर्ल्ड लव्स टू सी फॉल ऑफ द टाइटन। आज किसी के बारे में किसी से पूछ लो, वो निंदा से ही शुरू कर देगा। हमारे खाने में 6 रस है, खष्ट रस बोलते हैं। आजकल 7वां रस और प्रसिद्ध हो गया है, निंदा रस। ये 7वां रस इतना टेस्टी हो गया है कि लोगों को तो यही भाता है। वो भोजन नहीं करेंगे लेकिन इस रस में तो घुल गए हैं पूरा। और मनुष्य बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, झूठ भी बोलता है। आजकल तो साधु संतों को लोग नहीं छोड़ते, तो दूसरे को क्या करेंगे। वो सोचते नहीं कि ये झूठ है, कर्म बंधन होगा, क्या होगा, ये कोई सोच नहीं है, डर ही नहीं है, भय ही नहीं है, और चेतना भी नहीं है। अंदर चेतना नहीं है और भय नहीं है। और जब तक खुद में स्वज्ञान न हो, चेतना न हो, कॉन्शियसनेस न हो, तब तक भय हमको सुधार कर रखता है। और जब हमारे अंदर चेतना आती है तो भय की जरूरत नहीं होती है। तब कॉन्शियसनेस हमारा काम कराता है कि हम गलत करेंगे। तो मनुष्य के अंदर भय हट गया और खुद में कॉन्शियसनेस है नहीं, चेतना आई नहीं, तो वो गलत करने लगा। अब धर्म और अध्यात्म की बात। धर्म को जो इंग्लिश में कहा गया रिलीजन, वो गलत कहा गया। धर्म का अर्थ है धारति इति धर्मः, जो धारण कर ले हमें, जो धार लेता हो हमें। जैसे धर्म क्या है, हर जीव का एक स्वभाव है। जैसे सुबह उठी है, रेस्टरूम जाना है, ये शरीर का धर्म है। तो शरीर का धर्म है मलमूत्र का त्याग कर देना, गंदगियों को बाहर निकाल देना। रोक के रखना अधर्म है। हर जीव का, अणु का, परमाणु का जो मूल स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो अगर तुम्हारी स्वभाव प्रार्थना करने की हो गई तो कितनी सुंदर होगी। तुम्हारी स्वभाव किसी के गुण गाने की हो गई तो कितनी अच्छी हो गई। तुम्हारी स्वभाव किसी को गाली देने की नहीं, किसी की आरती करने की हो गई तो कितनी अच्छी हो गई। तुम्हारी स्वभाव किसी की निंदा नहीं, किसी की तारीफ करने की हो गई तो कितनी सुंदर हो गई। तो इसलिए पूजा अच्छी चीज है। लेकिन जिसको रिलीजन कहते हैं, पुरानी धारणाओं को, लेकिन रिलीजन जो है रेलिक शब्द से बना है। रेलिक का अर्थ होता है वो पुरातन घटना जो मानवता से जुड़ा हुआ है। एंशिएंट इंसिडेंट व्हाट रिलेटेड विथ ह्यूमैनिटी। तो जितने भी धर्म में भगवान हुए हैं, तुम उनकी हिस्ट्री देखना, वो बहुत पुराना घटा है और वो मानवता से जुड़ा हुआ है। जैसे राम अयोध्या में आए, रावण सीता को ले गया, वो उनकी घटना है, लेकिन मानवता से जुड़ा हुआ है। 3 लाख बरस पहले लड़ाई हुआ। जीसस आए यरूशलेम में 2000 ईयर्स पहले, उनकी घटना उनसे जुड़ी हुई है। महावीर आए 2600 ईयर्स पहले, उनकी घटना उनसे जुड़ी हुई है। बुद्ध आए 2600 ईयर्स पहले, उनकी घटना उससे जुड़ी हुई है। कृष्ण आए 5000 ईयर्स पहले, उनकी घटना उनसे जुड़ी हुई है। वो पुरातन है। लोग कहते हैं राम राज आ जाए तो अच्छा है। बोले मत लाओ, फिर रावण आना पड़ेगा। रावण को कौन झेलेगा। वो पुरानी चीज है, उसको मत आने दो। स्पिरिचुअल
मॉडर्न है, नई चीज है। धर्म हमें पीछे लेके जाता है, जिसको रिलीजन कहते हैं, वो धर्म नहीं जो मैं स्वभाव कहा हूं, और अध्यात्म हमें आगे लेकर जाता है। अगर धर्म के साथ हम आध्यात्मिक हो गए तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए कि वह ध्यानी जो प्रार्थना भी करता है तो वो पवित्र भी होगा और परमात्मा भी होगा। एक आदमी पूछा कि बुद्ध, तुम बुद्धत्व पाए तो तुमको मिला क्या? अब बुद्ध क्या बोले, क्या मिला? कोई पदार्थ तो मिला नहीं, तो दिखा कैसे पाए? बुद्ध हंसने लगे, बोले तुम्हारे पास कुछ मिला नहीं, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। बुद्ध ने कहा वो चीज मिला है जहां तक तेरी पहुंच नहीं है। तुम, मैं बता भी दूं तो तुम नहीं जान पाओगे, मैं बता भी दूं तो तुम नहीं जान पाओगे। तो इसलिए जब बुद्ध का बुद्धत्व मिलना आध्यात्मिकता है और मिल जाना धार्मिकता है। जो मिल गया है वो धर्म है और मिलना आध्यात्मिकता है। महावीर का अरिहंत बनने की जो रास्ता है वो आध्यात्मिकता है, और अरिहंत हो गए वो धर्म है। तो जब हम कुछ कर रहे हैं वो करने का प्रोसेस अध्यात्म है, और जब हम हो जाते हैं तो धर्म हो जाता है। तो अध्यात्म जो है हमें जीना सिखाता है, अध्यात्म हमें नई जीवन देता है, और धर्म हमें नाचना सिखाता है। अध्यात्म हमें हंसना सिखाता है तो धर्म हमें शांत होना सिखाता है। अध्यात्म ध्यान है तो धर्म गान है। तो धर्म पूरी की पूरी संरचना है जिसमें अध्यात्म भी जुड़ा है। तो धर्म और अध्यात्म अंततोगत्वा एक ही हैं। जब प्रार्थना पूजा अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो ध्यान बन जाती है, और ध्यान अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंचती है तो पूजा बन जाती है। पूजा का अर्थ है पूर्ण जागृति। जब व्यक्ति पूर्ण कॉन्शियस लेवल में आता है, सुपर कॉन्शियस लेवल में आता है, तो पूजा घटित होने लगती है, और जब पूजा घटित होती है तो डिवाइन कॉन्शियस लेवल में आ जाता है। और जो पूरी तरह से चेतना में है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर आया है, उसी को तो पत्थर में परमात्मा दिखेगा। जो सबकॉन्शियस में है उसको तो परमात्मा भी पत्थर दिखने लगेगा, उसको कहाँ दिखेगा? कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। दुर्योधन के पास जाते हैं हस्तिनापुर में, वहाँ अपना विराट रूप दिखाते हैं। दुर्योधन को कहाँ दिखता है? वो तो कहता है मदारी है, ऐसे ऐसे करके अंधेरा कर दिया आंखों के सामने, कारण कि वो सब कॉन्शियस में है। तो जब हम पूर्ण कॉन्शियसनेस में जाएंगे तो हमें पत्थर में भी परमात्मा दिख जाएगा, और जब पत्थरों में परमात्मा दिख जाए तो मनुष्य में दिखना कितना आसान है, कितना आसान है। तब तो पिता में भी परमात्मा दिखेगा, माँ में भी दिखेगा, बहन में भी दिखेगा, पत्नी में भी दिखेगा, भाई में भी दिखेगा। और जिस दिन पत्नी में देवी दिख जाए, बच्चों में लड्डू गोपाल दिख जाएं, अतिथि में गणेश दिख जाएं, समझ लेना हम धार्मिक हो गए। यही धार्मिकता की परिभाषा। आपकी ये जागृति लगता है कि इस दुनिया के अंधकार को एक नई दिशा, एक नई दशा देने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।